हेलो फ्रेंड्स। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज से जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष में और किस तारीख को पूछा गया है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में 1600 रुपये और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। उसके ब्याज की दर क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई राशि जो है वो 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जा रही है। तो मैंने मान लिया कि वो जो राशि है वो 100 रुपये की है। कितने की है? 100 रुपये की। और ये जो राशि है वो 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। कितना हो जाती है? 1600 रुपये। और क्वेश्चन कह रहा है कि यही जो राशि है वो 3 वर्षों में 1680 रुपये हो जाती है। कितनी? 1680 रुपये हो जाती है ये 3 वर्षों में। 3 वर्षों में ये 1680 हो जाती है, 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। तो 1 वर्ष के बाद भी तो ये राशि कुछ हुई होगी अगर हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज इस पर लगाया तो मैंने मान लिया कि ये जो राशि है वो 1 वर्ष के बाद वाई हो गई। कितनी? वाई हो गई। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज का तो यही मतलब होता है ना कि अगर ये मूलधन है, ये हमारा मूलधन है, तो इस पर कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज लगाया मैंने, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने 8% का चक्रवृद्धि ब्याज लगाया, तो मूलधन का 8% निकाला और इसको इसमें जोड़ दिया, तो ये जो प्राप्त होता है ये अमाउंट होता है, अर्थात ये मिश्रधन मेरा प्राप्त होता है। लेकिन ये मिश्रधन जो है वो अगली बार जब 8% का लगाया जाता है, मतलब कि जब दूसरी बार लगाया जाता है, दूसरे साल के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है, तो यही जो मिश्रधन है ये मूलधन बन जाता है। यही जो है ये मूलधन बन जाता है अगली बार के लिए। ठीक वैसे ही अगली बार भी होगा। वाई का 8% निकाला और वाई में जोड़ा तो मुझे 1600 रुपये प्राप्त हुए। ऐसा ही तो क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद फिर तीसरे वर्ष के लिए फिर 8% का इस पर ब्याज दर लगाया जाएगा, 8% का चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। तो ये जो है इसके लिए ये जो अमाउंट बना था, इसके लिए जो ये मिश्रधन बना था, ये अगली बार के लिए इसके लिए ये मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि मूलधन का 8% निकालेंगे और मूलधन में जोड़ देंगे तो इसका जो मिश्रधन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। उसका जो मिश्रधन है वो प्राप्त हो जाएगा हमें। तो हमें यही आर निकालना है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1600 का 8% निकालिए, तो 1600 का 8% कितना होगा? 1600 गुना आर बटा में 100। और इसी में मूलधन को जोड़ दें, तो मूलधन को यहाँ से जोड़ दीजिए। मूलधन को जोड़ देने के बाद हमें मिश्रधन प्राप्त होता है। और मिश्रधन कितना है? तो मिश्रधन है 1680 रुपये। कितना है? 1680 रुपये। और यहाँ से हम लोग यह आर का मान निकालेंगे और जो आर का मान आ जाएगा वही हमारा ब्याज की दर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये कितना हुआ? 16 आर। ये हो गया 16 आर। इधर प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 1680 में से 1600 घटा तो ये हो जाएगा 80। आर का मान कितना हो गया? 16 5 80, 5%। मतलब आर का मान कितना हो गया? 5%। और ऑप्शन ए में दिया है 5%, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि उस राशि पर जो ब्याज दर है वो 5% की लगने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10% ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। उसका मूलधन क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया कि इसका जो मूलधन है वो है 100x। कितना? 100x। अच्छा, मैंने 100x क्यों इसको माना? क्योंकि मुझे गुणा भाग जोड़ घटाना करने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसको 100x माना। आप जो चाहें वो मान सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 1 रुपये का है। तो इसको 2 वर्ष के लिए एक बार चक्रवृद्धि ब्याज की हम लोग गणना करेंगे इस पर, और 2 वर्ष के लिए इस पर एक बार साधारण ब्याज की गणना करेंगे। और दर कितना दिया है? तो दर इसने दे रखा है 10% का। कितने का? 10% का इसको दर दे रखा है। तो अगर 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालें तो ये कितना हो जाएगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है।
10% गुणा 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20%। और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अगर गणना करनी हो तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21%। कितना होगा? 21%। कैसे 21% होगा? तो किसी भी दर के लिए मान लीजिए कि 8% की अगर कोई दर है, इस पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है। कितना परसेंट का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 2 वर्षों के लिए? तो इसके लिए फार्मूला होता है कि 2r प्लस आर स्क्वायर बटा में 100, और ये इसका मान जो निकल करके आता है ये 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान हो जाता है। तो वैसे ही मैंने निकाला 10% का, यहाँ से 10% का करिए तो 10 दूना के ये हो गया 20 प्लस 10 गुना 10 बटा में ये हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये हो गया 21%। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि 10% का जो मान है ना वो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कि 10% का आपसे पूछ लेगा कि 10% का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि ये 21% होता है 2 वर्षों के लिए। और पूछता है कि आपका 10% का जो है वो 3 वर्षों के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 3 वर्षों के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये हो जाता है 33.1%। इन तीनों आंकड़ों को आप याद रखिएगा। इस याद रखने से क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि ये 10% जो है ना वो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम लोगों का फाइंड हो गया कितना? चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 21% हो गया और जो साधारण ब्याज जो है वो 20% हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है? तो इनका जो अंतर है वो 1 रुपये का है। कितने का? 1 रुपये का इसका अंतर है। और ये हम लोगों का मूलधन है, ये जो है वो मूलधन है। मूलधन कितना है? 100x है। तो 100x का 21% निकालिए तो ये हो जाएगा 21x। और इसी 100x का ये साधारण ब्याज निकालिए तो साधारण ब्याज कितना है? 20%। तो 100x का 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20x। और इन्हीं का अंतर जो है वो 1 रुपये के बराबर है। तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 1x का। कितने का? 1x का, मतलब कि x जो है वो 1 रुपये के बराबर हो गया। और इसमें पूछ कर रहा है, यहाँ से हम लोगों से पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा। तो हम लोग x का मान निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर x का मान रख देंगे। तो 100 गुना 1 बराबर में 100 रुपये, अर्थात जो मूलधन है वो 100 रुपये का होगा। और 100 रुपये दिया है ऑप्शन ए में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मूलधन कितना दिया है इसने? तो इसने मूलधन दिया है 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। समय कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। समय दिया है 3 वर्ष। और दर कितना दिया है? तो दर दिया है इसने 10%। कितना? 10% दिया है। और ये कह रहा है 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो अभी मैंने पिछले वाले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये जो 10% है ना, इसका आप चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए और 3 साल के लिए अगर याद रख पाते हैं तो क्वेश्चन करना बड़े ही आसान हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज 10% का 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? तो ये होता है 21%। और 3 साल के लिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? तो ये होता है 33.1%। कितना होता है? 33.1% होता है। अगर ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये निकाला कैसे जाता है कि 2 वर्ष के लिए कितना होता है और 3 वर्ष के लिए कितना होता है? तो इसके लिए फार्मूला होता है, उससे आप बड़े ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि अगर मुझे x% का निकालना है कि x% का 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है 3a, उसके बाद फिर दशमलव, फिर उसके बाद 3a स्क्वायर, उसके बाद फिर a क्यूब। और ये जो a क्यूब है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक लिखे जाते हैं। और ये जो 3a स्क्वायर है इसके लिए भी लास्ट के केवल 2 ही अंक लिखे जाते हैं। और उसके बाद दशमलव लगाया जाता है और बाकी के जितने भी अंक बचते हैं वो सारे के सारे दशमलव के इस पार लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर 10% का मुझे निकालना हो कि 3 वर्षों के लिए 10% का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इस फार्मूले से निकाल सकता हूँ। कैसे? तो सबसे पहले 10 का आप घन करिए, 10 का घन करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 1000। तो जो लास्ट के 2 अंक हैं वो इधर लिख देंगे हम, क्योंकि हमें 2 अंक ही केवल यहाँ पर लिखना है।
तो यहाँ से लिखिए 2 अंक, तो 2 अंक क्या हैं 0 और 0। बचा कितना, तो बचा 10। तो जो 10 है उधर इसको कैरी कर लेंगे यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ए का मान रखिए, ए का मान 10, वर्ग करेंगे तो ये हो गया 100, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 300, और इसमें 10 जोड़िए तो ये हो गया 310। कितना हुआ, ये हो गया 310। और इसमें से केवल लास्ट के 2 ही अंक लिखने हैं यहाँ पर, तो 2 अंक लिखिए, ये है लास्ट का 0 फिर 1। कितना है 0 और 1। बचा कितना 3, तो 3 को इधर हम लोग कैरी कर लेंगे। और फिर इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर ए का मान रखिए, 10 हुआ, 10 दिया 30, 3 में और इसमें 3 जोड़ा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 33। और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, अर्थात 10% का 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल करके आ गया 33.1%। और इसको अगर आप याद रखते हैं तो हर एक क्वेश्चन में आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आंकड़ा भी कोई कठिन नहीं है, आप इसको बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि 10% अगर है तो 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, कितना परसेंट होगा, तो ये हो जाएगा 33.1%। कितना होगा 33.1%। और इसके लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज तो आपको पता ही है, बहुत ही आसान सा है, जितने वर्षों के लिए निकालना है उतना गुणा, उससे उतना का गुणा कर दीजिए, तो 10 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 30%। कितना हो गया 30%। और ये पूछ रहा है कि इसका अंतर कितना होगा, तो आप चाहे इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके, दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल करके अंतर निकालें तब भी वही मान आएगा, या इस परसेंटेज को आप निकाल करके, परसेंटेज का अंतर निकाल करके और इसका मान निकाल देंगे तब भी वही आएगा। तो यहाँ से परसेंटेज का मान निकाल करके करते हैं ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए। तो यहाँ से घटाइए, तो 33.1 में से 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3.1%। और 2000 का 3.1% यहाँ से निकाल दीजिए, 3.1% यहाँ से 2 से 2 काटेंगे, ये कट गया, ये बचा 20, ये 0 है, ये 0 जो है दशमलव को इधर लेकर के चला जाएगा और इधर गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। अर्थात जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो निकल करके आ गया हम लोगों का 62, और ऑप्शन बी में दिया है 62, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जा रहा है तो 2 साल के बाद परिपक्व होने पर वह निवेश की गई राशि का 1.21 गुना हो जाती है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है वो ज्ञात कीजिए। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मान लिया कि इसका जो मूलधन है वो ₹100 है। कितना है, ₹100 है। और ये कह रहा है कि इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और ये 2 साल में परिपक्व होकर के 1.21 गुना हो जा रही है। मतलब कि ये जो राशि है 2 साल में 1.21 यक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1.21 यक्स हो जाएगी। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई राशि ए है और इस पर मैंने R% की दर से 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया और ये राशि जो है वो बी की हो जाती है, तो इस राशि का और मिश्रधन का जो अनुपात होता है वो यही होता है A/B। मतलब कि ए जो है ये मूलधन हो जाता है और जो बी है ये मिश्रधन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो बी है ये मिश्रधन होता है। ठीक वैसे ही ये 1 साल के लिए मैंने निकाला, जब अगर मुझे 2 साल के लिए निकालना होगा कि 2 साल के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा, तो ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ कि यहाँ पर ए का स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पर बी का स्क्वायर कर दूंगा। ये जो है 2 साल के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो जाता है। वैसे 3 साल के लिए अगर निकालना हो तो यहाँ पर क्यूब कर दूंगा, ए क्यूब और ये बी क्यूब कर दूंगा और इसका जो अनुपात है वो 3 साल के लिए अनुपात हो जाएगा मूलधन और मिश्रधन का। और वैसे ही अगर निकालना हो मुझे कि अगर n साल के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा, तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ a की पावर n अनुपात b की पावर n, और ये जो है वो n साल के बाद मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकल करके आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसका उल्टा भी होता है। अर्थात अगर मुझे पता हो कि 3 साल के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात जो है वो a क्यूब अनुपात b क्यूब है, तो मुझे 1 साल का अगर निकालना है कि 1 साल का इसका अनुपात कितना होगा, तो 1 साल का अनुपात यहाँ निकालने के लिए यहाँ पर इसका जो है वो घनमूल कर दीजिए। आप क्या करिए, इसका यहाँ पर घनमूल कर देंगे। अगर मुझे पता हो कि 2 साल का अनुपात जो है वो
ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर है, तो 1 साल का अगर निकालना होगा मुझे तो इसका मैं वर्गमूल निकाल दूंगा। अगर मुझे पता होगा कि n साल के बाद का जो मूलधन का अनुपात जो है वो और मिश्रधन का अनुपात है एक n साल के बाद का वो इतना है, तो अगर मुझे 1 साल का निकालना होगा तो इसका n मूल मैं निकाल दूंगा और इस तरह से मुझे 1 साल का मुझे पता चल जाएगा कि 1 साल का जो है वो क्या होगा। और मैंने इसको निकाला क्यों? क्योंकि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का दोनों बराबर होता है। मतलब कि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या साधारण ब्याज, दोनों निकालेंगे, दोनों ही कंडीशन में आपको आंसर जो है वो बिल्कुल सेम प्राप्त होगा। और साधारण ब्याज निकालना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए मैंने ये फार्मूला आपको बताया। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बड़े आसानी से आप कर जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर ये मूलधन हो गया हम लोगों का और ये जो है ये मिश्रधन हो गया हम लोगों का। तो इसका अनुपात निकालिए। अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए इसका अनुपात। ये है यक्स, अनुपात है यहाँ पर 1.21 यक्स। यक्स से यक्स को काट दीजिए और यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 करना पड़ेगा। 100 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100:121। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि 2 साल में परिपक्व हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर ये 2 साल की बात कर रहा है कि 2 साल का जो अनुपात है वो इस तरीके का है। तो अगर 2 साल का ये अनुपात है तो हमें 1 साल का अनुपात चाहिए, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालिए यहाँ से, तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। अर्थात 1 साल के लिए ये निकल करके आ गया मूलधन का अनुपात और ये मिश्रधन का अनुपात। अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये कितने % का बढ़ा है और जितना % बढ़ा होगा उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा इसका। तो यहाँ से देखिए कितना बड़ा है, तो यहाँ से ये बढ़ा है 1। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है कितने पर? 10 पर। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, कितना बचा? 10% का। अर्थात जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितनी होगी? 10% की होगी। और ऑप्शन सी में दिया है 10%, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ करके कितनी हो जाएगी। अर्थात ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि 25,000 रुपये की है, इस पर 4% वार्षिक ब्याज दर लग रहा है, लेकिन अगर ब्याज की दर जो है वो ब्याज दर की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट कितना होगा, वो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दे रखा है यहाँ पर 25,000 रुपये। कितना? 25,000 रुपये। और समय कितना दिया है, तो समय दिया है 1 साल का, समय है 1 वर्ष का। और दर कितना दिया है, तो दर इसने दिया है 4% का, और ये जो दर है ये वार्षिक है 4% की। लेकिन ये कह रहा है कि अगर अर्धवार्षिक गणना की जाए तब मिश्रधन कितना होगा वो पूछ रहा है। तो अगर अर्धवार्षिक गणना करेंगे तो 1 साल में कितनी अर्धवार्षिक हो जाएंगी, तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होती हैं, 2 छमाही होती हैं 1 साल में। क्यों? क्योंकि छमाही जो है वो 6 महीने का होता है और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 में अगर 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 छमाही। कितना हो जाएगा? 2 छमाही। और अगर ब्याज की गणना करनी होगी हमें छमाही पर, तो क्या करेंगे, 4/2 छमाही, जो छमाही होती है उसे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2% का। मतलब कि जो हम लोगों का जो छमाही ब्याज दर लगेगा वो कितने % का लगेगा, तो वो लगेगा 2% का। और यही 2% का छमाही ब्याज दर हम लोग 2 बार लगा देंगे 25,000 रुपये पर, और जो निकल करके आएगा उसे 25,000 पर जोड़ देंगे, और वही जो अमाउंट प्राप्त होगा, वही जो मिश्रधन प्राप्त होगा, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो एक तो पुराना वाला आपका तरीका है, फार्मूला लगा करके उसको हल कर सकते हैं। कैसे, तो वो वाला फार्मूला लगाइए, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस 1 प्लस ब्याज 1 प्लस ब्याज बटे में 100 की पावर n। ये वाला फार्मूला लगा करके आप इसको हल कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 2% है इसका 2 बार के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, और जो ब्याज प्राप्त होगा हमें उसका 25,000 का उतना % निकालेंगे और फिर 25,000 में जोड़ देंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको पहले देखते हैं फिर इसको देखेंगे। तो यहाँ से इसको करिए, 2 बार के लिए निकालिए। तो 2 बार के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, तो मान लीजिए कि अगर x% का निकालना होगा हमें 2 बार के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका फार्मूला होता है 2x प्लस
एक्स स्क्वायर बटा में 100। वैसे ही अगर 2% का हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 2 दूना का एक्स का मान रखिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा बटे में 100। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4.04%। कितना, 4.04%। मतलब कि 2 बार के लिए अगर 2% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 4.04%। और यहाँ से ये मूलधन दिया है तो इस मूलधन का निकाल लीजिए 4.04%। तो कैसे निकालेंगे, 25,000 गुणतः 4.04% बटा में 100। यहाँ से ये दशमलव हटाना है तो नीचे में 100 से गुणा कर लूँगा तो ये दशमलव हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 5 से इसको काटिए, 5 पचा 25 हुआ, ये इसको 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हुआ, 2 से इसको काटिए, 2 दूना के 4, 0 हुआ, 2 दूना के 4 हुआ, 202 में 5 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 10, मतलब कि 1010 हो जाएगा। और ये जो है वो 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो गया 2% के लिए, कितना हुआ 10। इसको हम मूलधन में जोड़ देंगे और जो प्राप्त होगा उसी को तो मिश्रधन कहा जाता है। तो यहाँ से जोड़ लीजिए 1010, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, ये हुआ 2, ये हुआ 6, ये हुआ 0, ये 1 और ये 0, 26,010 हो जाएगा। कितना होगा, 26,010। और ऑप्शन ए में दिया है 26,010, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको फार्मूले से कैसे करेंगे, तो यहाँ से पी फार्मूले पर यहाँ पर मान रख लेंगे, ये मूलधन है, मूलधन कितना दिया है 25,000 रुपये, यहाँ से दर कितना है, दर दिया है 2% का, और यहाँ पर यन दिया है समय, समय कितना हो जाएगा, तो समय कितना है 2 छमाही है, इसलिए समय का यन का मान हो जाएगा 2। और इसको जो सॉल्व कर लेंगे और जो ए का मान निकल करके आ जाएगा वो मान निकल करके आएगा 26,010। और इस तरह से जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1,444.9 हो जाती है, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था। अर्थात इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसने मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है इसने 1,000 रुपये, कितना 1,000 रुपये। और इसने मिश्रधन कितना दिया है, तो इसने मिश्रधन दे रखा है इसने 1144.9 रुपये, कितना 1144.9 रुपये। क्योंकि ये कह रहा है कि 2 वर्षों में ये जो है वो 1144.9 रुपये हो जा रही है। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के बाद जो अमाउंट प्राप्त होता है इसी को मिश्रधन कहा जाता है। इसलिए मिश्रधन जो है वो कितना हो गया 1144.9 रुपये। और समय कितना दिया है, तो समय दिया है इसने 2 वर्ष का, कि 2 वर्ष में ये जो राशि है वो इतना हो जाती है। तो कोई बात नहीं, इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो सपोज करिए कि अगर 1,000 रुपये की राशि है तो इस पर जब 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया होगा कितने भी परसेंट का, मान लीजिए कि X% का ये लगाया गया, तो हमें कुछ राशि प्राप्त हुई होगी, कुछ राशि जो है वो प्राप्त हुई होगी। फिर इस राशि पर X% का चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया होगा, तो ये राशि 1144.9 वाली जो राशि है वो हमें प्राप्त हुई होगी। ऐसा ही तो कुछ आंकड़ा होगा इसका। अर्थात ये जो 1,000 है इसमें कुछ परसेंटेज की वृद्धि हुई और ये जो है 1144.9 हो गया। और ये परसेंटेज जो है वो ये किसके बराबर होगा, तो ये जो यक्स है इसी के तो बराबर होगा। इसी का जो हम लोग 2 वर्ष के लिए CI निकालेंगे, इसी का 2 वर्ष के लिए जो CI निकालेंगे उसी के तो ये बराबर होगा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से निकाल सकते हैं तो फिर यक्स का वही मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे इसको निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये 1,000 जो है वो इससे ये कितना अधिक है, तो इससे ये अधिक है 144.9, कितना 144.9। तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ से निकालिए 144.9, 144.9 बटा में 1,000 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, ये दशमलव हटाना है तो नीचे मैंने 10 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, गुणा कर दिया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो है तो फिर कोई काटने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर दशमलव जो है वो यहाँ पर लगा दीजिए और इसका मान कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14.49%, कितना 14.49%। अर्थात यक्स का अगर हम लोग 2 वर्ष के लिए CI निकालें तो वो आना चाहिए 14.49%।
और यहाँ हम लोगों के पास केवल और केवल 4 ही ऑप्शन है, तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं इसको कि किसका CI निकालेंगे हम लोग तो 14.4% हम लोगों का हो सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है 6%, तो 6% का हम लोग निकालेंगे तो 14.49% हो पाएगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? तो पहले तो इसका निकालने के लिए सूत्र क्या होता है वो जान लीजिए। तो मान लीजिए कि अगर x% है, इसका 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है 2x प्लस x² बटा में 100। तो यहाँ से 6 का मान रखिए, तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12, 12 प्लस 6 के 36, और ये दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 12.36। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, तो ये हो ही नहीं पाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी है, इसको चेक करिए। तो यहाँ पर इसका मान रखिए, तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14, 749 बटे में 100, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.49%। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 जो है वो इसका 2 साल के लिए CI जो है वो ये हो जा रहा है 14.49%। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपये 82 पैसे शेष हैं और 74 रुपये 35 पैसे उसने जमा किया और 50 रुपये 17 पैसे निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि उसके खाते में कितने रुपए हैं, तो उसके खाते में हैं 100.82 रुपये, मतलब कि 100 रुपये 82 पैसे उसके खाते में हैं। और उसने जमा कितना किया, तो इसने जमा किया 74 रुपये 35 पैसा। कितना? 74 रुपये 35 पैसा। तो अब उसके खाते में कितना पैसा हो गया, तो इसको जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 8 और 3 11, 1 हुआ, ये 1 हो गया, इधर 5 हो गया, ये हुआ 7 और ये हुआ 1। मतलब कि अब उसके खाते में 175 रुपये 17 पैसे हो गए हैं। लेकिन ये फिर कह रहा है कि 50 रुपये 17 पैसे उसने फिर से निकाल लिए अपने खाते से। तो निकाल लिया, जितना निकालेगा उतना कम हो जाएगा उसके खाते में से, तो इसको घटा दीजिए 50.17, यहाँ से घटाएंगे, ये हुआ 0, ये हुआ 0, ये हुआ दशमलव, ये हुआ 5 और ये हुआ 2 और ये हुआ 1। मतलब कि अब उसके खाते में कुल 125 रुपये हैं। कितने हैं? 125 रुपये। और ये पूछ रहा है कि जितना उसके खाते में पैसे हैं उससे 5 रुपये वाली कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। तो इस 125 रुपये में 5 से भाग दीजिए, जितना आएगा उतना खरीद सकता है वो। तो 5 दूना के 10, 5 5 25, अर्थात वो व्यक्ति जो है वो 25 चॉकलेट अपने खाते के पैसे से खरीद सकता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 1500 रुपये दोगुना हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो इसने मूलधन कितना दे रखा है, इसने मूलधन दिया है 1500 रुपये। और ब्याज की दर कितना दिया है, तो ब्याज की दर दिया है इसने 4% का। कितना? 4% का। और ये समय पूछ रहा है कि कितने समय में ये राशि जो है वो दोगुनी हो जाएगी। कितनी? दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब कितना कि ये जो 1500 रुपये है ये जो है वो 3000 रुपये हो जाए। कितना हो जाए? ये जो है वो 3000 रुपये हो जाए। अच्छा, ये राशि 3000 कब होगी? 3000 तो ये राशि तभी होगी ना जब इसको जो ब्याज है वो 1500 रुपये का मिल जाए। जब ब्याज 1500 रुपये का मिलेगा तभी तो ये राशि जाकर के 3000 रुपये होगी। अर्थात इस पर जो ब्याज है वो इसको 1500 रुपये मिलना चाहिए। और इसलिए इसका जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 1500 रुपये हो जाएगा। और हमें समय निकालना है, तो आपको बड़े ही अच्छे से पता है कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100। यहाँ से मान रखिए एसआई का मान कितना है, तो यहाँ से इसका मान है 1500 रुपये। कितना? 1500 रुपये। मूलधन कितना है, तो मूलधन है 1500 रुपये। दर कितना है? 4% का। समय हमें निकालना ही है और बटे में 100। 1500 से ये 1500 कटा, 4 से इसको काटिए, ये 25 हुआ। अर्थात टी का मान कितना आ गया? टी का मान जो है वो 25 आ गया। मतलब कि ये जो राशि है वो 25 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी साधारण ब्याज की दर से, 4% की दर से। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, इसको भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो मूलधन है वो कितना है, 1000 रुपये है। कितना है? 1000 रुपये। और समय कितना कह रहा है, समय कितना दिया है, तो समय दिया है 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। और उसके बाद साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज इसने प्राप्त किया है 440 रुपये का। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका ब्याज दर कितना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100। और यहाँ पर फार्मूले में हम लोग अगर मान रख लेंगे सबका, तो हमें आर का मान निकल करके आ जाएगा और हमें आर का ही मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो साधारण ब्याज कितना है, 440 रुपये। मूलधन कितना है, 1000 रुपये। दर कितना है, वही तो हमें निकालना है। समय कितना है, 5 वर्ष का है। 100 से भाग कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, 5 से इसमें भाग दीजिए 44 में, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठा 40, 5 अट्ठा 40, 8.8। आर का मान कितना हो गया, 8.8%। अर्थात इसका दर जो है वो 8.8% हो जाएगा। और ऑप्शन सी में दिया है 8.8%, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस काल अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। तो इसमें जो है वो समय हमें ज्ञात करना है कि कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा 1000 पर की हमें 331 रुपये प्राप्त होंगे। तो अगर आपको पता होगा कि 10% का 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 33.1% होता है, अगर ये आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे और इसका जो ऑप्शन है वो डी लगा देंगे बिना कुछ आप सोचे समझे। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है इसमें 1000 रुपये का। दर कितना दिया है, दर दिया है इसने 10% का। कितना, 10% का। और समय ये पूछ रहा है कि समय कितना होगा, और इसमें सीआई कितना दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, तो इसने दिया है 331 रुपये। कितना, 331 रुपये इसने चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो इसके लिए वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। कौन सा, तो यहाँ से हम लोग का एक फार्मूला आपको पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कि ए बराबर होता है, मतलब कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे में 100 की पावर टी। यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान, मिश्रधन का मान क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 331, 1000 प्लस 331, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331। और इस फार्मूले में अब इसका मान रख लेंगे, तो यहाँ पर इसका मान रखिए। तो ए का मान कितना आया, ए का मान आया 1331। बराबर में मूलधन कितना है, तो मूलधन है 1000 रुपये। 1 प्लस आर कितना है, आर का मान यहाँ पर दे रखा है 10 बटे में 100। और समय तो हमें निकालना ही है, तो समय को मैंने टी लिख दिया। इसको सॉल्व करिए, ये हुआ 1331 बटे में 1000। बराबर में यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, 10 से कम 10 और 1 11 हो गया, 11 बटे में 10 और इसकी पावर टी हो गया। तो यहाँ से इसका आप घनमूल निकालिए, इसका आप घनमूल निकालेंगे तो ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो निकालिए यहाँ से, तो ये जो है वो 11 का घन है, नीचे जो है वो 10 का घन दिया हुआ है, तो यहाँ से 11 बटे 10 का घन हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 11 बटे 10 का, ये हो जाएगा टी। तो जब ये बीच की संख्या बराबर है तो ऊपर वाली भी संख्या अगर आपस में बराबर होगी तभी तो ये बराबर हो पाएगा। मतलब कि टी का मान कितना निकल करके आ गया, 3 वर्ष। और यही हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ये 331 रुपये होगा, तो ये जो है वो 3 वर्षों में होगा और ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 साल में साधारण ब्याज क्या होगा। इसका साधारण ब्याज क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो चलिए मैं करता हूँ, देखिए आप। तो मान लीजिए कि इसका मूलधन कितना दिया है, तो इसका मूलधन दिया है 2500 रुपये। कितना, 2500 रुपये। दर कितना दिया है, 4% का दिया है। समय कितना दिया है, 3 साल का दिया है। आपको पता है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन
गुणते दर गुणते समय बटे में 100। यहाँ से मान रख लीजिए सूत्र में। तो साधारण ब्याज हमें निकालना ही है। मूलधन कितना है? मूलधन है 2500 रुपये। दर कितना है? 4% का। समय कितना है? 3 साल का। बटे में 100 करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 25 चौका 100, 100 तियाँ 300, मतलब कि जो इसका SI निकल करके आ गया वो आया कितना? ये आ गया 300 रुपये, अर्थात जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपये का 2 वर्ष का सालाना ब्याज क्या होगा? इसका ब्याज कितना होगा 2 वर्षों के लिए, इसको हमें ज्ञात करना है। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 10% का अगर 2 वर्षों के लिए CI निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो ये कितना होता है? 21% होता है। अगर ये आपको याद होगा तो आप बड़े ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे? तो 1400 रुपये का आप 21% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 14 एक कम 14, 4 हुआ 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 294 इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी में दिया है 294, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर वो फार्मूला लगाइए आप, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 की पावर समय, और यहाँ से आप इसको यहाँ से आकर के आप मान निकाल लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपये का निवेश करता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कि इसका ब्याज क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता होगा कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में 100। और यहाँ पर मान रख लीजिए। तो साधारण ब्याज तो हमसे पूछ ही रहा है। मूलधन कितना दिया है? तो मूलधन दिया है इसने 3750 रुपये। कितना? 3750 रुपये। दर कितना दिया है? तो दर दिया है इसने 4% का। और समय कितना दिया है? समय दिया है 5 वर्ष का। यहाँ पर समय दिया है 5 वर्षों का। बटे में 100 करिए, इसको काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से ये 2 हुआ, 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 हुआ, 2 से गुना करिए, ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये 1 हुआ, 5 2 5 2 7 14 और 1 15 हो गया, 1 हुआ, 3 दूना के 6 और 1 7 हो गया। साधारण ब्याज कितना निकल कर के आ गया? तो साधारण ब्याज निकल कर के आ गया 750 रुपये, और ऑप्शन डी में दिया है 750, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? कितना ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो अगर आपको पता होगा कि 10% का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट हो जाता है, ये हो जाता है 21%। अगर आपको ये बात पता होगी तो बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो इसका 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा? 21%। तो 2100 रुपया इसका मूलधन है, तो इसका 21% आप निकाल दीजिए। यहाँ से 21% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 21 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाता है 441, और इस तरह से जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज कितना होगा? मतलब कि 4 साल में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार हम लोग कर चुके हैं, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100। तो मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है इसने 1500 रुपये। दर कितना दिया है? 8% का। समय कितना दिया है? 4 वर्ष का। 100 से भाग कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ से 15 चौका ये हो गया 60, और 6 8 48, मतलब कि 480 इसका आंसर हो जाएगा। और 480 दिया है बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी? कितनी ब्याज की राशि प्राप्त होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको भी आप कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि जो 10% है इसका 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का कितना परसेंटेज हो जाता है? तो ये हो जाता है 21%। कितना हो जाता है? 21%। और ये 2 साल के लिए कह रहा है कि 2 साल के लिए 300 रुपये पर कितना ब्याज होगा? तो 300 रुपये का 21% आप यहाँ से निकाल दीजिए। 300 रुपये का 21% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
और ये हो गया 3 और ये हो गया 6, मतलब कि 63 रुपये इससे प्राप्त होंगे और 63 रुपये दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज कितना होगा वो ज्ञात करिए। कितना रुपए का अर्जित होगा ब्याज वो हमें ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो 10% है वो बार बार पूछ रहा है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसको याद ही कर लीजिए कि 10% का 2 वर्षों के लिए CI जो है वो हो जाता है 21% और 10% का 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हो जाता है 33.1%। अगर आप इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। कैसे? तो 10% का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 21%, और ये कह रहा है कि 600 रुपये का कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो निकाल लीजिए 600 रुपये का 21% करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 कम 6, 6 दूना के 12, 126 रुपये हुआ और ऑप्शन डी में दिया है 126 रुपये, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी की जो वीडियोस हैं मैथ की, बाकी या जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।